नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। मेरे साथ पत्रकार अश्वनी प्रताप सिंह हैं। आज हम लोग सारण जिले के दो दिग्गज बड़े नेता रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों बीजेपी पार्टी रोहिणी आचार्य के नामांकन रद्द करना क्यों चाहती है? आज पूछते हैं अश्वनी प्रताप सिंह से। रोहिणी का नामांकन रद्द, सवाल एकदम सही है और परफेक्ट सवाल आप कर रहे हैं राहुल जी। कहने का अर्थ है कि रोहिणी दिग्गज नेता, जो आप बोले दिग्गज नेता नहीं, इससे पहले वो क्या थी? डॉक्टर रोहिणी क्या थी? एक बेटी थी। उनका पहचान एक लालू प्रसाद बेटी के अलावा और कुछ नहीं। आज के दौर में लालू परिवार ने उन्हें सारण के सीट पर उतारा है। और रहा बात नामांकन रद्द करने का, तो बीजेपी के दिग्गज नेता कमियां निकाल रहे हैं। कमियां इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जिस कुर्सी पर सारण का जो कुर्सी है संसद का, उस कुर्सी पे जो बैठे थे उनका नाम है राजीव प्रताप रूढ़ी। अपने आप को बताते हैं कि देश का सबसे शिक्षित, सबसे एजुकेटेड और वो सबसे बुद्धिजीवी सांसद है। तो बुद्धिजीवी सांसद के क्षेत्र में अगर आप चुनाव लड़िएगा तो कमियां निकलना वाजिब। कमियां तो निकाल ही देगा ना भाई। उनका आय पे सवाल उन्होंने किया, उनकी पार्टी ने किया, और भी बहुत सारी चीजें। अभी आचार संहिता उल्लंघन का केस हुआ था कुछ दिन पहले। बहुत सारी चीजें हो रही है जो कि मीडिया में नहीं उछल रही है। ठीक है, या उनको डर सता रहा है सारण जिले से? डर तो होगा, डर तो होगा। लालू प्रसाद यादव का जो फैन फॉलोइंग है, जो कट्टर वोटर हैं, वो समझिए कि रोहिणी के रैलिया में दिख रहा है। रोहिणी का जब रैली निकलता है, जनसभा होती है, तो हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ होता है। और उस चीज को देख करके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्वकर्ता तमाम नेताओं को डर है। इसीलिए तो बीजेपी सारण को समझिए कि टारगेट करके रोहिणी का नामांकन रद्द करने के पीछे लगी। कहीं ना कहीं डर है, यह हमें लगता है। बाकी देखिए, रूढ़ी भी कमजोर नेता नहीं है। इनका पिछले 10 वर्षों का इतिहास उठा के देखिए। पिछले दशक कह रहे हैं, पिछले 5 साल पहले चंद्रिका राय से इनका आमना सामना था। वही चंद्रिका राय जो दारोगा प्रसाद राय के बेटे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और एक दिग्गज नेता हैं। तो उनसे 1.5 लाख वोटों से ये जीत दर्ज किए थे। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं ये मजबूत दावेदार हैं और मजबूत दावेदार के सामने रोहिणी। लेकिन लालू प्रसाद यादव का पहले का भी यहाँ बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, सारण क्षेत्र में रोहिणी और राजीव प्रताप रूढ़ी एक राजपूत से और एक यादव परिवार से बिलोंग करते हैं। आखिर पलड़ा किसका भारी? देखिए, राजपूत और यादव की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ राजपूत यादव की अलग बात है। रोहिणी के जो समर्थक हैं, सिर्फ यादव ही नहीं, रूढ़ी जी के जो समर्थक हैं सिर्फ राजपूत ही नहीं। बोला तो जाता है ऐसा ही। बिल्कुल गलत बात है। राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थक सिर्फ राजपूत के वोट देने से रूढ़ी जी जीत जाएंगे? क्या यादव वोट नहीं करती है रूढ़ी जी को? मानते तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल मानते हैं। नहीं मानते हैं। उनके साथ में रहने वाले लोगों की संख्या देखिए, उनमें 2-4 यादव मिल जाएंगे। डाटा निकालिएगा, शायद उनके आवास पे ही जो बैठकी होती है उसमें 2-3 यादव मिल जाएंगे आपको। और ये रहा बात की यादव की, जहां बात कर रहे हैं, तो जाकर के लालू प्रसाद यादव के यहाँ यहीं के सुनील सिंह रहते हैं ना, मामा मानता है रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। तो राजपूत यादव के तो बातें खत्म हो गई। तो राजपूत का वोट तो अकेले सुनील सिंह। आखिर वोट के समय में तो यही जातिवाद दिखाया जाता है ना हर जगह पे। अगर जातिवाद होता तो सुनील सिंह उनका मामा ही नहीं होता। सुनील सिंह का नाम सुने हैं ना? सुने हैं। बिस्कोमान अध्यक्ष हैं और उनको वो लोग मामा कहता है।
मामा इसलिए कहता है कि लगाव है, यहाँ जात पात का बात ही अलग है। वो अलग चीज है कि राजनीतिक प्रोपोगंडा अपना करके जातीय समीकरण सजाया जाता है और जातीय सर्वे होता है। पूरे देश को देखिए और बिहार को देखिए, बिहार में क्या होता है, जातीय सर्वे होता है। बिहार में क्या होता है, विकास के नाम पर, विकास के नाम पे कुछ हुआ है बिहार में? कुछ नहीं। विकास के नाम पर 0 सन्नाटक। कारण क्या है, यहाँ जाते पात, जैसा आप सवाल किए राजपूत और यादव, यहाँ दुसार, चमार, बनिया, तेली सब जाते का अथी है, ठीक है। यहाँ राजपूत यादव कहिए कि हाँ वर्चस्व वाला जात है, दिग्गज जाति है, जिसका समीकरण बहुत मजबूती के साथ काम करता है, नेतृत्व नहीं, करने वाला जात है। यही दो जात की आकलन किया जाता है, संख्या की। बिल्कुल, सारण में आकलन राजपूत और यादव का आकलन अगर किया जाए तो बेहतर है। आपको क्या लगता है किस तरफ चुनावी माहौल जाएगा? मूवमेंट किस तरफ है? देखिए, अभी जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और उस स्थिति में ये तय कर पाना बड़ी गंभीर विषय हो गया। ये एक तरफ रोहिणी हजारों लाखों की भीड़ लेकर निकलती है, एक तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी पूरे छपरा को गाड़ियों की जाल से भर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि दोनों ही प्रत्याशी दिग्गज है और यादव और राजपूत का लड़ाई नहीं है, ये बीजेपी और राजद का लड़ाई है। राजपूत वोटर भी राजद को वोट करते हैं और यादव वोटर भी बीजेपी को वोट करते हैं। अब वो समय चला गया जो कि जात पे किसी को लूट लिया जाता था, जात के नाम पे किसी के साथ कुछ गलत करवा दिया जाता था। अरे हमारे जात के बारे में मारलक, हमारा मारने साले की, ये बात अब खत्म हो चुका है। अब बुद्धि काम करता है और लोग बुद्धिजीवी है और सोच समझकर किसी का भी साथ देता है। तो सारण में किसका साथ और किसके साथ सारण विकास करना चाहता है, कदम ताल मिलाना चाहता है, ये सोचने वाली बात है। और हमारी जनता बेहतर तरीका से बताएंगे कि इस बार किसका माहौल रहने वाला है सारण में और कौन जीतने वाला है, ठीक है। बाकी देखना बड़ा दिलचस्प होगा सारण का लड़ाई। सारण एक ऐसा सीट बन चुका है जो कि पूरा केंद्र बिंदु बिहार का, देश का ये बना हुआ है। राजनाथ सिंह आते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी के नॉमिनेशन में राजनाथ सिंह आते हैं। अभी छपरा जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में दिग्गज नेता बीजेपी की नेत्री आती हैं, ठीक है। सीतारामन जी, निर्मला सीतारामन जी। अभी अमित शाह का कार्यक्रम होता है सिवान में। बहुत सारी चीजें हो रही है जो कि बीजेपी का मास्टर प्लान कहिए कि सारण, सिवान, गोपालगंज और पूरे बिहार के लिए मास्टर प्लान चल रहा है। इसमें चाहती है कि हम जीत दर्ज करें और पूरा समझिए कि पीएम मोदी तक निशाना साधे हुए है बिहार पर। पूरे देश का राजनीति एक तरफ और बिहार का राजनीति एक तरफ, और हमेशा केंद्र बिंदु बना हुआ रहता है बिहार।